शिक्षा के क्षेत्र में हमने भी दिया है और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों से बेहतर काम करके आए हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाराज जितने भी भूमिहार वोटर थे, नेता थे उन नेताओं को मना लिया है और उन्होंने भी शेखर सहनी उन्होंने भी विरोध कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। जी नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां अक्सर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा होती है और खास तौर पे बिहार में उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, चुनावी समीकरण की बात हो या राजनीतिक समीकरण की बात हो, इस पर ज़्यादा चर्चा हो जाती है। एक बार फिर से चुनाव है तो उसको लेकर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी खबर सामने आ रही है और रातों रात लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह की छुट्टी कर दी है और नए जगदानंद सिंह कौन बनेंगे, यानी नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे, बाबा से जानकारी लेते हैं। बाबा, जगदानंद सिंह की छुट्टी की खबर आ रही है, नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसे बिठाया जाएगा? देखिए सनी, लालू प्रसाद की राजनीति का जो सोती है, जिसको जड़ कहा जाता है, वो बहुत लंबा है। इसलिए जगदानंद सिंह कितने जगदानंद सिंह हैं? हाँ ठीक है कि जगदानंद सिंह सबसे ज़्यादा काबिल थे, लेकिन ऐसी स्थिति में जगदानंद सिंह के साथ इस तरह की सब बातें हुई जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा रही है और ये सोचा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद के परिवार की तरफ से कि नीतीश कुमार इस बार किसी तरह का कोई घालमेल नहीं करेंगे और तेजस्वी यादव को कुर्सी तक पहुंचा देंगे। जी इसी बात को लेकर के जगदानंद सिंह अड़े हुए थे कि तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी से कम में समझौता नहीं करें। जी हालांकि अब जो आगे चीज़ें चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव लगातार एक स्टेप पीछे रख रहे हैं। ये बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी भी चर्चा कर रही है कि जगदानंद सिंह को कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया, उनकी कुर्बानी ली गई है। आगे चर्चा करेंगे उपचुनाव से जुड़ी हुई। कुडनी में उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है वहाँ की परिस्थिति क्या है? जातीय समीकरण भी अब कहीं ना कहीं किसी भी दल को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जाति किधर वोट देगा, प्रत्याशियों की लाइन लग चुकी है। देखिए जो कुडनी का चुनाव है वो त्रिकोणीय कहा जा रहा था कि हो जाएगा जी, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ लग रहा है कि वीआईपी अंतिम समय में जो लास्ट बॉल पे सिक्सर मारने के फिराक में था वो कहीं ना कहीं बोल्ड हो गया है जी। कारण कि जातीय समीकरण बिठा करके सहनी और भूमिहार वोटर को एकजुट करने की बात जो चल रही थी और इस वोट से हो सकता था कि वो लड़ाई में फर्स्ट नंबर पर फाइट भी करते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सब कुछ किया और जिस तरह से उनके उम्मीदवार दावा कर रहे थे उसमें पूरा दम नहीं दिखा, खास तौर पे अजय निषाद के दावेदारी के बाद। बिल्कुल उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि एक और सहनी खड़े हो गए, अनिल सहनी तो जो पूर्व वहाँ के विधायक हैं उन्होंने तो विद्रोह करवे किया। उसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के पुराने कार्यकर्ता और मजे हुए कार्यकर्ता रहे, उन्होंने भी शेखर सहनी उन्होंने भी विरोध कर दिया है और वो तो खुद खड़े भी हो गए हैं। इसके साथ साथ सहनी समाज के लोगों को एक बात का और मलाल है कि हमारे यहाँ क्या सहनी समाज के नेता नहीं थे जिनको टिकट दिया जा सकता था जी। इन सारी बातों को लेकर के जहाँ एक तरफ ये पेंच फंसा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब तक उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में नहीं उतारा गया है, जबकि कुशवाहा वहाँ मेन वोटर है जी। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा के जाने से बहुत असर पड़ना है, क्योंकि 30,000 वोटर हैं और ये 30,000 वोटर आप इतना मान के चलिए कि आज भी उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानता है जी जी। अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को कब भेजा जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जो कहा जाता है राजनीतिक रूप से काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी जी। हालांकि एक बात और लगातार चल रही है कि वहाँ ललन सिंह लगातार कैंप करेंगे और भूमिहार वोटरों को अपने पक्ष में करेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाराज जितने भी भूमिहार वोटर थे, नेता थे उन नेताओं को मना लिया है और एक मंच पर आकर के सभी ने इस बात की घोषणा की है कि कुडनी का चुनाव हर हाल में हमें जीतना है जी। इसका सीधा मतलब है कि कुडनी में जो पेच फंसा हुआ है उस पेच में कहीं ना कहीं 3 नाम सबसे पहले आ रहे हैं। एक तो ललन सिंह का, क्या वो भूमिहार वोटरों को रिझा पाएंगे जी जी। दूसरा, क्या उपेंद्र कुशवाहा बड़ा असर पैदा करेंगे
और कब जाएंगे, टाइमिंग भी बहुत बड़ा चीज़ है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है भारतीय जनता पार्टी का। क्या भारतीय जनता पार्टी के मनाने के बाद उसके जो नाराज नेता थे वो एक बार फिर से एकजुट हो गए हैं। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं अपर हैंड और लोअर हैंड की बात अगर करते हैं तो नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव का फुल सपोर्ट मिल जाता है और उस पर से अगर उपेंद्र कुशवाहा पूरे मनोयोग से वहाँ फील्डिंग कर देते हैं तो ये मान के चलिए कि सोने पे सुहागा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट पर जीत बहुत दूर हो जाएगी। लेकिन अगर ये समीकरण नहीं बैठ पाया तो मान के चलिए कि यहाँ पूरी तरह से मुकेश सहनी जितना भी वोट काटते हैं वो वोट भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इस बार वो महागठबंधन काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। जी, बिहार में युवा नेताओं की अब धीरे धीरे भरमार होती जा रही है, कई युवा नेता मैदान में है। क्या लगता है इस बार चिराग पासवान जितनी मजबूती से आ रहे हैं तेजस्वी को टक्कर दे पाएंगे? इसलिए कि भाजपा ने अब चिराग को ही अपना चेहरा बनाने की बात कही है। देखिए सर, कल बातचीत हमारी हो रही थी, एक खबर हम लोग कर रहे थे संपादक नमन मिश्रा जी के साथ। उन्होंने बहुत बारीक बारीक बातें बताई। उन्होंने युवाओं को लेकर के और खास करके चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर के कि दोनों में क्या अंतर है और क्यों भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि चिराग पासवान को सामने ले आए। तो उसमें सबसे पहला जो बात उन्होंने कहा बहुत मार्केबल है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 17-18 सालों में नीतीश कुमार के साथ रह करके इतना न ज्यादा दब गई कि परछाई बड़ा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका पहचान भी बड़ा होगा। सीधी तौर पर साथ तो रही, मैं पूरी मजबूती के साथ रही और यहाँ तक कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो संबंध था वो भी बहुत मधुर था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी क्या रह गई कि भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह तो अपना वर्चस्व बनाया लेकिन बिहार में वो हमेशा नीतीश कुमार के पीछे पीछे चली। इसका कारण है कि उसने नेता पैदा नहीं किया और बाई बॉर्न जहाँ नेता हो, हालांकि चिराग पासवान आगे क्या करेंगे, बहुत सारी अभी हर्डल पार करना है उनको। क्योंकि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि अब तक रामविलास पासवान के जो वोटर हैं वो उनको हाथों हाथ उठाए हुए हैं, जहां भी जाते हैं वहां भीड़ हो जाती है। लेकिन एक नेता के रूप में अभी भी अपनी परीक्षा देनी बाकी है चिराग पासवान को। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फ्री हैंड दिया है तो देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान कितना अपने आप को मजबूत कर पाते हैं कि तेजस्वी यादव के MOI समीकरण पर भारी पड़ेंगे। इसके पीछे कारण है कि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी अपने MOI समीकरण को मजबूत करने के लिए, जैसा कि आपने खबर भी चलाया था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को MOI समीकरण को अपने पक्ष में रखने के लिए और जो मुसलमान उनसे नाराज चल रहे हैं विभिन्न कारणों से, चाहे शहाबुद्दीन का कारण हो, चाहे अन्य बातों का कारण हो, चाहे उनके पद प्रतिष्ठा की बात हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा MLC के लिए भी उन्होंने कारी शोएब को टिकट दे करके मुसलमानों को साधने की कोशिश किया। अब जबकि अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों अभी समकक्ष चल रहे हैं। थोड़ा सा 19-20 है। अगर भारतीय जनता पार्टी का बैकअप और बूस्टर डोज मिल गया चिराग पासवान को तो दोनों की फाइट बहुत मजबूत हो सकती है। जी, परीक्षा की बात कही आपने, RCP सिंह की भी तो परीक्षा बिहार में होने वाली है। अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी कौन सी जिम्मेदारी देने वाली है? देखिए, RCP सिंह एक व्यक्ति जरूर हैं लेकिन RCP सिंह के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका कद भी कम नहीं है। आपने देखा होगा कि हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेताओं की कमी है। राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे नेता नहीं है जो तेजस्वी यादव के समकक्ष हों, सेकंड फेज में जो भी नेता हों। अन्य दलों में भी इस तरह की बात नहीं है। जदयू में आप देख रहे हैं कि कोई सेकंड फेज का नेता नहीं है। और जहां तक RCP सिंह की बात है वो पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से भले ही वो राजनीति कम जानते हो नीतीश कुमार से या अन्य नेताओं से, लेकिन राजनीतिक जो माहौल है उस माहौल में रहने के बाद जो विजन उनका है, उन्होंने जो बातें कही है उनका सीधे तौर पे कहना है। और खास करके इस विषय पर जब हमारी बातचीत हो रही थी कन्हैया सिंह से तो कन्हैया सिंह ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि हम अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मकसद नेता बनना, हमारा मकसद सदन में पहुंचना, हमारा मकसद सांसद और विधायक बनना नहीं। हमारा सबसे पहला मकसद है कि हम लोगों के पास जाएं, लोगों के विचार जानें, लोगों के दुख दर्द में शामिल हों और लोगों का दुख कम कर सकें। ये हमारा विजन है। और इस विजन में शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग और अपने आप को कैलकुलेटेड रखने वाले लोग, उन्होंने कहा कि राजनीति में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास क्षमता नहीं है, सिर्फ नाम और परिवार के शोहरत के आधार पर और राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन हमारी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। हमारी पृष्ठभूमि बिहार के लोग हैं
जिसकी सेवा हम लोगों ने की है। उन्होंने कहा कि जहां आरसीपी सिंह एक उच्च अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमने भी दिया है और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों से बेहतर काम करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ चिराग पासवान को रोल दिया है, उससे बड़ी जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को देने जा रही है, क्योंकि आरसीपी सिंह के जो करीबी लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में जगदानंद सिंह के जगह पर प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया जा सकता है, जिसका आधिकारिक ऐलान थोड़े दिनों में किया जाएगा। और बात की जाए तो चिराग पासवान अब धीरे धीरे बिहार में अपने पद और कद को बढ़ाते जा रहे हैं। वही बात की जाए तो आरसीपी सिंह चुनाव नजदीक आते आते एक बड़ी भूमिका में आपको दिखाई देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।